देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी और आज हमारे साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि गोल्ड सिल्वर की जो कीमतें बढ़ गई हैं, क्या वो नीचे आएंगी? देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट आती हुई देखी है, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन लग रही है, यूएस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, वॉर दोबारा छिड़ गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड सिल्वर से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अब बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं या बैंक में पैसा रख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट ऊपर मिलेगा। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट हो रही है। इवन अभी हम देखें कि कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी ने भी कहा था कि गोल्ड सिल्वर में पैसा आप कम लगाएं, अपने भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको मेंटेन करके रखना है। तो उसकी वजह से भी लोग थोड़ा सा पीछे हटते हुए नजर आए, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर की डिमांड जो है वो कम होती हुई नजर आई है और भावों में नरमी देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सोने चांदी के भाव गिरे हैं, लोग वहाँ पर बिकवाली करते हुए नजर आए हैं, अपना पोर्टफोलियो निकालते हुए नजर आए हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि पूरे ही ग्लोबल मार्केट में गोल्ड सिल्वर के भावों में गिरावट देखी। और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के भाव करीबन 4 महीने के लोअर लेवल पर आते हुए नजर आएंगे। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के दाम लगातार गिर रहे हैं, तो फेस्टिव सीज़न भी आने वाला है, तो क्या फेस्टिव सीज़न में गोल्ड और सिल्वर में निवेश करें, क्या लोग खरीदें, उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, हमें लगता है कि भाव काफ़ी नीचे आ गए हैं। अगर आप जनवरी के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो भाव सिल्वर के भाव करीबन 60% नीचे आ चुके हैं, गोल्ड का भाव करीबन ऑलमोस्ट 20-30% नीचे आ चुका है। तो हमें लगता है कि यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। जिनको फिजिकल लेना है या जिनको फेस्टिवल के लिए लेना है उनके लिए अच्छा मौका है, या जिन्होंने हायर लेवल पर गोल्ड नहीं लिया, वो मिस कर गए गोल्ड की रैली को, तो यहाँ पर मौका है कि आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, फेस्टिवल सीजन में जनरली लोगों की रिक्वायरमेंट होती है खरीदारी करने की, और ऐसे में उनको अच्छा दाम मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक लंबी अवधि की बात करें कि अगर आप 3 से या 5 साल का व्यू लेकर चलेंगे, तो हमें लगता है कि वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्या गोल्ड और सिल्वर के दाम 1 लाख से गोल्ड का दाम नीचे आ सकता है? देखिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 1 लाख के नीचे दाम आएगा, क्योंकि अपनी एक उसकी वैल्यू होती है और वैल्यू पिछले कई सालों में इंक्रीज़ हुई है। और हमने देखा है कि जब भी गोल्ड इंक्रीज़ होता है तो कहीं ना कहीं आके एक सेटल होता है। तो अभी हमें लगता है कि ज़्यादा डाउन नहीं आएगा, कहीं करीबन 1.20-1.30 के आसपास भाव आके रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। मीन्स अगर हम बात करें डॉलर वाइज तो करीबन $3500 या $3800 के आसपास आके रुक सकते हैं, तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो सकता है। बट मुझे लगता नहीं है कि 1 लाख के नीचे भाव आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ और जो भी डिप मिलता है वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो अगर भाव नीचे आएगा भी तो वहाँ पर आपको एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलेगी। जी, और युद्ध जैसे जैसे भड़क रहा है, तो युद्ध का क्या असर देखने को मिलेगा सोने और चांदी के भाव पर, इसको लेकर भी जानकारी बताइए। देखिए, अगर हम बात करें युद्ध की, तो युद्ध अगर हम देखें तो एक मिडल ईस्ट में युद्ध फैलता हुआ नज़र आ रहा है, गल्फ़ के अंदर युद्ध फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो डिमांड हम गल्फ़ से देखते हैं, वहाँ पर अगर युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। हमने यही देखा है कि वॉर के बाद जो गोल्ड की डिमांड है वो कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आई है, सिल्वर की डिमांड है वो कमज़ोर है। लोग अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहे, लोग सर्वाइवल की तरफ जा रहे हैं कि एटलीस्ट वो अपने कैश में बैठें, जिससे कि अगर युद्ध होगा तो वो कहीं भी अपने को शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में बिकवाली देखने को मिली है। तो अगर ये युद्ध होता है और अगर दोबारा से ये युद्ध की कंडीशन अगर दोबारा से होती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपको दोबारा से बिकवाली देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक माइंडसेट चेंज हो जाता है कि भाई अब अभी तो युद्ध हो रहा है, अभी आप वेट कर लो, आप दूसरी एसेट क्लास में चले जाओ या अपने एसेट को बेचकर आप कैश में बैठो, जिससे कि आप उसको आगे यूज़ कर सको। तो युद्ध का थोड़ा सा नेगेटिव असर गोल्ड सिल्वर में पड़ सकता है। तो अगर नेगेटिव असर पड़ सकता है, तो क्या अभी जो माहौल चल रहा है उस स्थिति में निवेश करना सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि एक साथ सारा पैसा ना डालें। जो भी करेक्शन आ रही है, जो भी उनको लोअर लेवल मिल रहे हैं, वहाँ पर वो ऐड करते चले, एक्यूमुलेट करते चलें। क्योंकि देखिए, गोल्ड सिल्वर एक लंबी अवधि का प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न मिलेंगे। अगर आपके पास अगर आप व्यू बना के चल रहे हैं कि आपको 3 से 5 साल का व्यू बना के चलना है, आप एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। जो भी करेक्शन आ रही है, आपको जहाँ भाव अच्छे मिल रहे हैं वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, या फिजिकल में भी लेना है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी करके उसको ले सकते हैं। तो वहाँ पर आपको हर लेवल पर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको अच्छे भाव पे खरीदारी मिलेगी, और जब भाव बढ़ेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि एक लंबी अवधि की स्ट्रेटेजी बना के चलें और हर गिरावट पे खरीदारी करते चलें। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वार पलटवार की स्थिति बनी हुई है और लगातार वार पलटवार हो भी रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या गोल्ड और सिल्वर के दाम और बढ़ सकते हैं?
देखिए या गिर सकते हैं? सेफ हेवन डिमांड होती है जो आ सकती है, और अगर देखिए अगर ये वॉर चलेगा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एलोबरेट ये है कि अगर वॉर होती है तो जी। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ती है। तो अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं, बट हाँ लॉन्ग टर्म में अगर ये इन्फ्लेशन कंट्रोल रहा, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता रहा, तो फिर एक सेफ हेवन डिमांड और एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की डिमांड आपको गोल्ड में देखने को मिलेगी। जी। तो शॉर्ट टर्म में शायद उतना आपको एप्रिसिएशन देखने को ना मिले, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म का आप विजन बना के चलें कि लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और युद्ध से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन है मेरा कि क्या अगर $100 पहुंच जाता है कच्चे तेल की कीमत, तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए क्रूड अगर आप देखेंगे तो अभी हमने लेटेस्ट देखा था कि $120 तक गया था, वहाँ से भाव करेक्ट हुए हैं नीचे और $60 तक आ गए थे, वापस अब भाव $80 के आसपास आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर क्रूड का भाव वापस $100 के ऊपर जाएगा तो फिर वो चिंता की बात होगी वहाँ पर। अगर दूसरी बड़ी बात कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो वहाँ पर फिर सप्लाई का इशू आ सकता है, जिसकी वजह से रसोई गैस में इशू आ सकती है, जिसकी वजह से क्रूड की सप्लाई में इशू आ सकता है, तो दोबारा से वो किल्लत हो सकती है। बट अभी तक ऐसा सिम्टम नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रम्प साहब भी चाहते हैं कि युद्ध जल्दी से ख़त्म हो, ईरान भी चाहता है युद्ध खत्म हो, और अब ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भाई वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके अंडर कंट्रोल में आ गया है और अब वो वहाँ पर 20% उस पर टैक्स भी लेंगे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की कंडीशन तो नहीं दिख रही है, बट हाँ ये जो वॉर छिड़ रही है, जो दोबारा से जो बमबारी स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कच्चे तेल के भाव यहाँ पर एलिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यूएस भी चाहता है कि क्रूड के भाव एलिवेट ना हो, क्योंकि इसकी वजह से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन आता हुआ दिख रहा है, यूएस की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब होती हुई दिख रही है। तो लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन तक क्रूड के भाव ऊपर आते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इस युद्ध का समाधान निकलेगा, जिससे क्रूड के भावों में फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अनुज जी, क्रूड पर हम बात कर ही रहे हैं तो एक और बहुत ही अहम सवाल है, और हमारे दर्शकों के लिए भी ये सवाल बहुत अहम है कि क्रूड ऑयल का भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपया पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए इसका अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता है। क्रूड के भाव जब भी बढ़ते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव होता है। हमने अभी रिसेंट देखा कि क्रूड के भाव बढ़े तो हमारा रुपये यहाँ पर वीक होना चालू हो गया, क्योंकि हम 80% क्रूड इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए हमें डॉलर की डिमांड पड़ती है। अगर क्रूड का भाव बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी, जिससे हमारा रुपया यहाँ पर वीक होगा। और हमने देखा कि अभी रिसेंटली हमारे अभी करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े आए थे, तो उसमें हमने देखा कि जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमी के लिए नेगेटिव। तो क्रूड के प्राइस का बढ़ना ऑलवेज नेगेटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि अगर क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होगा, प्लस रुपये के लिए नेगेटिव होगा, और कहीं ना कहीं इसका अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ता हुआ नजर आएगा। सर, एक सवाल शेयर मार्केट के दर्शकों के लिए है कि इसका असर शेयर मार्केट पर क्या पड़ेगा? देखिए इसका असर शेयर मार्केट पे भी नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी, इकोनॉमी की व्यवस्था सही नहीं होगी, इकोनॉमी की अगर कंडीशन सही नहीं होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन या क्रूड के प्राइस की वजह से, तो इन्वेस्टर भी थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जनरली अगर हम देखें तो इन्वेस्टर इकोनॉमी में पैसा तब लगाता है जब उसको लगता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जब उसको लगता है कि रुपया, आपका जो करेंसी वो आपकी संभल रही है, आपकी जो कंपनीज है वो अच्छा ग्रो कर रही हैं। जब आपका रॉ मटेरियल महंगा होगा, जब आपकी लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तो उतनी बिक्री नहीं होगी। तो सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर अर्थव्यवस्था सही है, डिमांड सप्लाई सही चल रही है, महंगाई काबू में है, तो फिर लोग पैसा लगाते हैं। अगर महंगाई बढ़ेगी और अगर क्रूड का भाव बढ़ गया तो महंगाई बढ़ेगी, तो फिर शायद लोग शेयर मार्केट से ही पीछे हटते हुए नजर आते हैं। तो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, इवन अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो शेयर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ ही आई है, कोई वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, बहुत रेंज बाउंड मार्केट रहा है। इवन कुछ में तो हमने गिरावट भी आती हुई देखी है। तो पिछले 4-5 महीनों से हमने देखा है कि सभी एसेट क्लास, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो या क्रिप्टो करेंसी हो, सभी में हमने गिरावट आती हुई देखी है। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि एक मंदी की भी स्थिति बनती नज़र आ रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में एसआईपी करना सुरक्षित रहेगा या फिर एक मुश्त पैसा लगाना ही लोगों के लिए सुरक्षित? देखिए ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि एसआईपी को लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि मार्केट निचले स्तरों पर आता है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है खरीदारी करने की। जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है वो निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। एक मुश्त पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पर कंटिन्यूस बनी हुई है और लग रहा है कि आगे जो अनसर्टेनिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे में मार्केट में बड़े डिप्स भी आ सकते हैं। तो बेटर है कि आप एक मुश्त पैसा ना लगाएं, आप जहाँ जब भी गिरावट आए तब वहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी ऐड करें। तो एक एसआईपी का फॉर्म होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप हर गिरावट में एवरेजिंग कर सकें और हर गिरावट में आप खरीदारी कर सकें।
सर, एक और बड़ा अहम सवाल है कि म्यूचुअल फंड जो है वो ऊपर नीचे आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में निवेश करना कैसा विकल्प रहेगा? देखिए, जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, और जनरली म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में रहता है। तो जब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती है तो म्यूचुअल फंड भी ऊपर नीचे होते हैं, तो ऐसे में उनकी जो वैल्यूएशंस होती हैं वो कभी बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं। तो जनरली हमें लगता है कि ऐसे में ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए जहाँ पर आपको एक स्टैग्नेंट मूवमेंट मिले। जैसे अगर हम बात करें तो आप इक्विटी फंड में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रोथ फंड में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपको स्टैग्नेंट देखने को मिलेगा। जनरली देखते जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो लोग जनरली फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपको दिखे कि भाई अनसर्टेनिटी है तो आप अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करके फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट में जा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड वाले म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर एक शिफ्टिंग का ऑप्शन होता है। तो आप जब भी अनसर्टेनिटी लगे तो इक्विटी से शिफ्ट होकर आप ग्रोथ वाले फंड में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको एक मिला जुला आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है वहाँ पर आपको। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारियाँ साझा करने के लिए, क्योंकि ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम है और उनके लिए बहुत लाभदायक भी साबित होगी कहीं ना कहीं। और ये हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी जुड़े थे, जिनकी जो सेबी एक्सपर्ट भी हैं और जो मार्केट में निवेश करें या नहीं करें, गोल्ड में निवेश करें या नहीं करें, उसको लेकर आपको जानकारी बता रहे थे। और अभी के लिए राजस्थान डिजिटल में इतना ही, और आगे भी ऐसी ही जानकारी साझा करते रहेंगे। नमस्कार।